लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियां दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस लीडर मुकुल वासनिक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली की 7 सीटों पर 4 सीटों में आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी। ये सीटें नई दिल्ली, मगरबी दिल्ली, जनूबी दिल्ली, मशरकी दिल्ली, जबकि दिल्ली की 3 सीटें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार उतरेगा। गुजरात की 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 24 पर कांग्रेस। भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी की 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गोवा की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। तो आखिरकार ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे दी गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान इसका कर दिया गया है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया। दोनों पार्टियां दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस लीडर मुकुल वासनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली की 7 सीटों में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और ये सीटें हैं नई दिल्ली, मगरबी दिल्ली, जनूबी दिल्ली, मशरकी दिल्ली, जबकि दिल्ली की 3 सीटें चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ेगी। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। गुजरात की 2 सीटों भरूच और भावनगर से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी की 24 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और गोवा की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा इस बार चुनावी मैदान में। तो तमाम सीटों पर फॉर्मूला तय हो चुका है, एक राय कायम हो चुकी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 11:30 के करीब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से और ये ऐलान कर दिया गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगी और तगड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को देंगी। लेकिन अब देखना होगा किस तरह का ये मुकाबला हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद लगातार अपने गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश में जुटा हुआ है और ऐसे में आम लोगों का कितना साथ उसे मिलता है और क्या कुछ मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जाते हैं जो जनता को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी
तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे।